अरमान, हेलो. लॉकडाउन में 5 गाने एंड ऑल, टू मच. दिस इज हाउ अरमानियंस हैव टोल्ड मी अबाउट यू. मैंने एक सवाल क्या पूछा, आ जाओ 100 मुझे रिक्वेस्ट मिल गए हैं. बट मुझे अभी अभी किसी ने कहा कि बहुत नॉर्मल है अरमानियंस के साथ. सो बिफोर आई गो टू देम, अरमान, जेन्युइनली टेल मी एंड डोंट गिव मी अ पॉलिटिकली करेक्ट आंसर. क्या इस लॉकडाउन में अरमान रोया, सैड फील किया? डिड यू फील बॉग डाउन क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते? और मुझे पता है कि आप वर्कहॉलिक हो, बट आई स्टिल वांट टू नो योर लो मोमेंट्स लॉकडाउन में थे कि नहीं? Of course, I had so many low moments. I have broken down so many times, and especially जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो जो स्टार्टिंग वाले जो दिन थे to get adjusted to the whole new type of life, उसमें I was getting really bogged down. And if you remember, हम लोग सब अलग तरीके से इंटरव्यूज कर रहे थे. I don't know how we were managing. My song Control, the English song, had just come out, and उसके लिए इंटरव्यूज मुझे करने थे, and I had to do all these Zoom call interviews and live interviews, and I didn't have any stand and selfie stick or whatnot. So it was getting very stressful. I usually have a whole team around me doing my hair, makeup, doing everything, and suddenly I was doing everything, singing से लेके makeup तक, से लेके clothes, lighting, camera work, everything myself. It's been a learning experience living in lockdown, लेकिन डेफिनेटली मेरे लो मोमेंट्स थे जहाँ पे मैं रोया हूँ. और मैंने ये भी कहा है मेरे मॉम और डैड से कि यार बस हो गया, मेरे को और कुछ नहीं करना, मुझे सोना है अभी. आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स. सो देयर हैव बीन दोस मोमेंट्स. बट आई थिंक एक ही चीज है, समथिंग दैट हैज रियली सेव्ड मी थ्रू आउट लॉकडाउन, एंड दैट इज म्यूजिक. मैंने जितना म्यूजिक निकाला है, बनाया है, has helped me. It's helped me distract my mind firstly, क्योंकि आप अगर फोन खोलते हो तो आपको सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखती है या सुनाई देती है. So the only positive for me was creating music and the love from the fans. So I kept at it, and बस गाने बाहर निकाले, and उस वजह से I've been sailing my boat throughout this lockdown. हम लोग के घर में एक इशू होता है जब आपको किसी को वीडियो भेजना होता है, या हमारे भी कभी कभार थोड़े एंडोर्समेंट्स आ जाते हैं. तो कहीं मुझे ऐसे लगता है कि have you at some level had to tell mom, dad? I know mom is your biggest supporter in that sense, कि please मेरे लिए जरा कैमरा पकड़ के मेरा वीडियो ले लो. Of course, my dad actually, अगर आपने जरा ठहरो का वीडियो क्रेडिट देखा होगा, तो जरा ठहरो has been directed by my dad, and we've shot that on a phone. So they have helped me throughout lockdown. And सिर्फ घर का ही काम नहीं, मेरे जो भी इंटरव्यूज हैं, जो भी चीजें हैं उसमें लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ my dad and mom have helped. Mom doesn't have that much, she's not very tech savvy. तो उनको फोन्स, लैपटॉप्स ये सब यूज करना थोड़ा सा उनको टफ रहता है. लेकिन डैड हैज रियली हेल्प्ड मी विद ऑल दीस थिंग्स, एंड आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर बेटर सपोर्ट देन माय पेरेंट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन. तो बिकॉज आई नो योर डैडी एंड ही इज डैम क्यूट एंड ऑल, कभी ऐसे होते हैं अरे थोड़े बाल ठीक कर ले, थोड़ा ऐसा कर ले, क्या मतलब डैड की खूबियां क्या हैं एज अ कैमरा? सो डैड तो मतलब अलग ही ओल्ड स्कूल उनका ट्रीटमेंट है ऑफ थिंग्स. सो वो एक अलग एंगल ढूंढते थे व्हिच वाज लाइक वेरी क्रिएटिव, and I was like, no dad, you have to just simply put it in front of me and I have to be in the center of the screen. नहीं चुप कर, तेरे को नहीं पता है, ऐसे सब ये सब बहुत बोरिंग है, मैं करूंगा एक प्रॉपर फ्रेमिंग एंड ऑल. And we used to have fights. So it's funny, but now I have a stand, so I'm doing all my stuff on my own. I'm like, dad, you chill now. अच्छा, वाओ. तो ये आपने लॉकडाउन में खरीदा होगा ऑनलाइन? हाँ, मतलब सब, मेरा पूरा घर has become a full workshop and tech shop. Stands है, लाइट है, LED है, रिंग लाइट है, माइक्स है, पता नहीं क्या क्या है. So you can totally shoot, like obviously आपने खुदाफिज के लिए जो शूट किया है, it's beautiful. I'm guessing that's entirely your input. Which ones? You mean Zara Thero, right? For मेरा इंतजार. मेरा इंतजार तो मैंने शूट कहाँ किया कुछ भी. Just standing next to the mic. आपका मैंने. अच्छा, that one. Oh, you're talking about the black and white video which I put up. Yeah. So वो actually dad ने direct किया है, लेकिन it was on the stand. It was on a stand. But we had done some really mood lighting. Dad का पूरा lighting था.
मतलब हाँ, ऊपर से एक टॉप लाइट देना, शैडोज आने चाहिए फेस पे, so हाँ. that is all his ideas. So cool, so cool. Aman, I'm going to do a quick rapid fire because there's so much I want to ask you. और फिर इंटरव्यू के एंड में ऐसे लगता है कि टाइम ही नहीं बचा था. So here I'm going to go. You ready? Okay, let's go. Craziest चीज जो एक लड़की ने आपके लाइफ में की है, just to पटाओ you. Craziest. You mean a fan or ऐसी You कोई know, भी? that's the difficulty here क्योंकि I don't know अगर फैन ने ज्यादा क्रेजी चीज की होगी या फिर आपके पहले वाले चाहने वाले जो स्कूल कॉलेज में थे. एक्चुअली पहले वाले मतलब पहले चाहने वाले थे नहीं, मैं काफी नर्डी बॉय था स्कूल में, तो यार मैंने बहुत अरमान, सॉरी आई ट्रांसफॉर्म एम किया है ओवर बटिंग द इन एंड इयर्स. टेलिंग यू दिस, लेकिन मुझे लोग कहते हैं कि यार बहुत चाहने वाले होंगे तुम्हारे, तो मेरी भी यही स्टोरी है. लेट्स दुखती हुई नर्व्स के बारे में हम लोग बात करें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्या था, प्रॉब्लम क्या थी? मुझे नहीं पता. आई थिंक मैं बहुत ही मतलब पढ़ाकू सा था. आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन सिंगिंग करियर एंड ऑल दैट. आई थिंक गर्ल्स फाइंड दैट बोरिंग at that point of time. उस टाइम पे they want all the मस्ती and fun and all that, and I was like, हाँ मैं सारेगामापा पे जा रहा हूँ, मैं अभी रिकॉर्डिंग पे जा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. So बेसिकली आप बैड boring बॉय नहीं Arman. बने. I'm still not a bad boy. मैं जितना भी चाहूँ या ट्राई करूँ बन नहीं सकता हूँ. लेकिन हाँ, I've transformed over the years. थोड़ा स्वैग आ चुका है. अमाल कोई टिप्स देता है, कहता है अरे यार बोरिंग मत बन यार, थोड़ा डेट पे जा, बाहर जा. व्हाट आर द टिप्स अमाल गिव्स यू? नहीं, अमाल ने कोई टिप्स नहीं दिए कुछ भी. अमाल ने कुछ भी टिप्स नहीं दिए. He is not been that kind of brother at all. At all. I always wanted like यार अमाल ने एक्सपीरियंस किया होगा तो मुझे बताएगा यार ये करना है, वो करना है, ऐसा पटाना चाहिए. कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. वो अपने जिंदगी में उसको ऐसी ही मिलती थी लड़कियां स्टार्टिंग में कॉलेज में. वो कुछ ट्राई वाई नहीं करते थे, लोग उस पे ट्राई करते थे. He had to just chill like a cool dude. So He had to chill. so what was the craziest thing आपके जो फैन ने किया? क्योंकि मैंने भी आज आपकी अनाउंसमेंट करके ना इंस्टाग्राम पे I have got a barrage. अभी मुझे पढ़नी पड़ेंगी, एटलीस्ट 10 तो पढ़नी पड़ेंगी. आपका अकाउंट मतलब must be flooded. Gone. Gone. But yeah, I mean, there was this one fan who kind of wrote something in a red color which seemed like blood, and she sent me a picture. तो मुझे नहीं पता कि वो सच में था या नहीं था, लेकिन it looked pretty real and I was really scared. तो मैंने उनको कहा अरे यार ऐसा प्यार मत इजहार करो. This is not the correct way. Please don't do this. This is not love. This is craziness. Please don't do it. So yeah, definitely there have been people जिन्होंने हदें पार की है, लाइन क्रॉस की है. I understand उनकी इंटेंशन यही है कि यार अरमान तक हमारा प्यार पहुंचना चाहिए. हम you know how much we have the love for him, we need to express that to him. But अच्छे तरीके हैं यार, मतलब प्यार बताने के लिए, जताने के लिए. I'm still going to ask you the second weirdest one, क्योंकि कैसे होता है अभी कभी कोई आपको अपना वीडियो भेजता है नींद से, टॉयलेट से, बाथरूम से, कुछ ऐसा कुछ वियर्ड मिला है आपको? Because this seems very crazy. थोड़ा मीडियम पे आते हैं. नहीं वो ज्यादा वो कुछ एक्सट्रीम लेवल हो गया पहला वाला. The second one was actually मेरे कॉन्सर्ट पे ना, there was this one fan who broke all the bodyguards का that chain, and it was a college concert, and मेरा एक green room का tent था just behind the stage. She broke into that and she was weeping and she came and hugged me. Okay. Chala, I understood. ठीक है, fan wanted to hug me. I hugged her back. Hug didn't last for just 1 minute. It went on for at least 10-15 minutes and she's weeping. मतलब रोई जा रही है. मैंने कहा कि मुझे 2 मिनट में I have to go on stage. I cannot do this. It cannot happen. Please, like, I know I'll click a picture with you. Selfie ले लेंगे हम, autograph दे दूंगा मैं. But let me go on stage. She was not letting me go on stage. And तो मैंने एक चीज उस टाइम पे मैंने सोचा चलो ये प्रॉब्लम है. I took her with me and went on stage. I was like, you're not letting me go on stage, I'll take you with me. So yeah, these are some crazy fan moments I've had. क्योंकि आपके साथ इतना ऐसा हुआ है, अरमान का फर्स्ट सिंगर क्रश, मतलब कोई सिंगर जिसके साथ आपको प्यार हुआ, एंड शायद आप कभी ऐसा तो नहीं करते, बट शायद आप उसके लिए ऐसे क्रेजी
you know expressions में उनको बताते कि आप कितने बड़े फैन हो? कभी ऐसा हुआ नहीं है एक्चुअली, वेरी ऑड, मतलब कभी भी नहीं हुआ ऐसा, बट आई हैव आई कैन से आई हैव बीन इन लव विद समवन्स वॉइस, मतलब उनके ऊपर कुछ क्रश नहीं आई है, लेकिन श्रेया घोषाल्स वॉइस, आई थिंक आई कुड मैरी दैट वॉइस. Seriously. Definitely. But has it been an embarrassing journey so far? Because I know बहुत moments ऐसे आते हैं when you don't know how to respond to a compliment. Correct. And certain compliments repeat themselves. आपके लिए कौन सा embarrassing वाला रहा है? Embarrassing वाला मतलब अभी तो याद नहीं है, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे हर दिन मिलते हैं, लेकिन I mean there have been some comments which could have been embarrassing. मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन there are some really cute ones also. How does Arman look cute, hot and sexy together? So I think these are some amazing compliments and I love these kind of compliments. So keep them going please fans. ये लिखते जाओ मुझे. There's too much positivity and niceness around you. We want to break that a little bit. तो मैं आपसे पूछूंगी कि बचपन में या कभी भी लाइफ में Don't break it. Don't break it. There's no point breaking it. थोड़ा थोड़ा आप जितना भी तोड़ोगे ना, अंदर कुछ भी बैड नहीं मिलने वाला है. मैं आपको अभी से ही बोल रहा हूँ, अंदर भी शक्कर है, बाहर भी शक्कर है. नहीं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं मांग रही हूँ. We are both number 4s. I can understand what you're saying, but still, कभी टीचर की पनिशमेंट, ऐसी चुन्नी, पप्पा की थप्पड़, कुछ तो. नहीं, मैं डेफिनेटली शैतान हूँ, लेकिन बहुत अलग तरीके से. मैं बचपन में ना अमल के साथ बहुत शैतानी करता था. I used to put hot milk on myself and say कि अमल ने मेरे ऊपर डाला है, and अमल को बहुत पिटाई मिलती थी, and I used to enjoy that. तो मैं काफी evil था as a brother, as a kid brother. आज मतलब कर नहीं पाता हूँ, लेकिन उस टाइम पे I used to have the advantage of being the younger one. तो मेरे पेरेंट्स मुझे ऑलवेज बचाते थे, अरमान को कैसे किया तूने, एंड देन फटाक करके अमल को लगती थी. एक बार मॉम कॉट मी इन द एक्ट डूइंग दिस. उसके बाद तो मुझे जो पिटाई हुई है मेरी. मॉम ने मारा? ने ट्राई किया, लेकिन मैं भागते रहा पूरे घर में. बट शी अंडरस्टूड कि ये पूरा गेम है, ये ना वो क्या बोलते हैं, आई वाज द नारद मुनि ऑफ द हाउस. मैं मतलब आग लगाता था, और फिर उसके बाद I used to what go into my room and chill there. अरमान, I'm so proud of you. प्रियंका चोपड़ा के बाद शायद इतना नाम किसी का हुआ है with music, with India and billboards. Was PC, who's also a fellow Cancerian, आपके लिए कभी भी वो थोड़ी ऐसी role model रही है क्या for a bit? Because I'm definitely. Actually 2 years back उनके घर पे there was a party and I was there and I spoke to her. वो एक ही दिन के लिए आई थी and she was going to go back to LA and I had a word with her and I told her कि you know I call her Di. So I told her, Di, मुझे ना I want to do international music, English music. How do I go about it? You're the only one हमारे country से who's done something like this, who's done a crossover and has made such a name there in the West. How do you do it? And she was like, I have no answer for you, honestly. The only thing you can do is be in and around the place where it is happening, which is LA, and America in general, and make music as much as you can. You never know कि वो music किसके कानों तक पहुंचेगा, क्या होने वाला है. Just keep making music and keep meeting people. She told the moment you start familiarizing yourself in that market with people, meeting them, having a conversation, उनको भी पता रहना चाहिए आप what's your talent, where you come from. So I took that really really seriously, and उसके probably 6 महीने बाद I started taking trips to LA and doing writing sessions. मैंने गाने बनाए. मेरी एक friend भी थी वहाँ पे, who's a writer friend who introduced me to other producers and writers, and we wrote many songs. And उसमें से एक गाना एक label head ने सुना, who has launched Shawn Mendes and Jonas Brothers in the past. And उन्होंने जब ये गाना सुना, he was like, I want to meet you. And then that's the rest is history. I signed the deal with that label, and then there's a PC connect here as well, because Jonas Brothers को उसने launch किया. Yeah, so the guy's name is David Massey, and उनकी जो label थी, he was on a different label before.
अभी वो कोई और लेबल पे हैं, लेकिन जिस लेबल पे वो थे तो he was the one to introduce Jonas Brothers, he was the one to introduce Shawn Mendes. So जब ऐसे एक एग्जीक्यूटिव आपका गाना सुनते हैं, and then he believes in you and he feels that there's a possibility here, and yes, an Indian person can do something in the international sphere. I think उसके बाद there was no looking back. जैसा मेरा phrase है, onwards and upwards, no looking back. इसके बाद दी को फोन गया है कि नहीं, पीसी को? नहीं. Deeko, I've shared a lot of stuff. I think she's also super busy. She must be getting so many. She always responds to my emails. WhatsApp तो वो कभी देखती ही नहीं है. So yeah, so I've always had a email relationship with her. I don't know how. Since like the beginning, I've always like emailed her. She's replied back to me on an email. So I think email conversations हुई उनके साथ, and I've sent her Control, and that was my first song. And I'm sure she's supportive. She hasn't told me anything personal, but I would love to meet her. I think हम lockdown के वजह से everyone's just stuck where they are. But I'm sure that once things open and I get to meet her, she'll really be happy with what I've done. Billboard charts में इतना high top पे होना, अगर ये lockdown नहीं होता तो अरमान out of control celebration क्या करते? मेरा तो मतलब इस साल ना, I have so many pending celebrations. एक तो मैं 25th birthday, the biggest celebration that I wanted to do. मैं तो proper एक bash, I wanted to call 300 people and have a massive party. But and I'm not that kind of person. मैं usually क्या है, मैं 20-30 लोगों को बुला के मेरा party खत्म हो जाता है उसमें. But this year I wanted to do a big bash, and obviously मैं Times Square पे आया था, so I was like, I need to go all out. I need to do a massive party. But lockdown के कुछ और plan थे, तो मैं कुछ नहीं कर पाया. But whenever things get better and जब lockdown खुलेगा, I'm going to have a massive party and you are invited for sure. Thank you, darling. We're going to have a lot of fun. I just feel like there's so much celebrations that I need to do. There's so much unreal things that have happened for me in 2020. मुझे खुद नहीं पता कैसे celebrate करूँ. पूरा list बनाया मैंने. अच्छा, I have to celebrate this, and this. So it's going to be a massive celebration. I know we talk a lot about this. I don't know, आपके पापा थोड़ा बहुत believe करते हैं, मुझे पता है, and I think अमाल को भी ये knowledge है. But 2020 Correct. is totaling to 4, and 22, your date of birth is totaling to 4. Yeah. Yes. Does it strike to you कि ये इसलिए ये connect है, इसलिए ये इतना बड़ा shift आपकी life में आया है? Honestly, I'm very numerology लेके हम लोग, मतलब मेरी पूरी family हम लोग थोड़े पागल है उस मामले में. We all are very connected to numbers and astrology and stuff like that. Which is why अगर आप देखो तो अमाल के नाम में भी MALLIK है and अमाल है. So I think it definitely does have a role to play. अमाल ने जब अपना नाम अमाल मलिक किया तो सूरज डूबा आया, and then he became who he is today. I never had to change my name. My name was awesome from day one. But I definitely feel numbers का कुछ ना कुछ तो लेना देना है. 22, I think 4 number and 8 number, these are the things that are very close to me. Even the people I meet, मेरे band members भी काफी, मतलब 8 numbers हैं या तो 4 numbers हैं. So it's very freaky. मैं flight पे भी जाता हूँ तो मुझे 26 मिलता है, 22 मिलता है. तो it's crazy. So it's I think आपका और मेरा interview first radio का मेरे साथ ही था, and I'm a number 4. So correct. Exactly. So see the connection right there. You know, I definitely feel कि अगर ये Michael Jackson का era होता, you would probably be dreaming of doing something with him. I don't know why I felt this, but I felt it, and I thought I must ask you. Wow, that is such a beautiful thing to hear, because honestly, so many people have told me it's not a joke. I mean, I would never even think I'm 1% of Michael Jackson also, but so many people, when they heard my voice, they felt there are hints of him in my singing when I sing English songs, and I was like, wait, why are so many people saying this? I don't even think it's even close to him, like in terms of like the talent he possessed. But it's freaky कि you say this, and कितने लोगों से मुझे ये सुनाई देता है. So I think in some way I have his blessing from the heavens. So here's what I'm suggesting. अगर बहुत सारी चीजें Michael Jackson, and I follow him on Instagram, which is funny, right? Because obviously this is post him going, but
there could be a way of reviving a track with you in it. Like, I'm sure there is a way. So here, I'm just dropping an idea for you because I really feel. Of course, I would love to do that. I just need to take some lessons from Tiger Shroff. That's all. Are you friends with Tiger? And do you I am discuss? very good friends with Tiger. Tiger is one of my best friends in the industry. That's so. And agar मैं I can go on and on hours about how lovely a guy he is. जैसे आप बोलते हैं ना मेरे अंदर आपको bad कुछ दिखता नहीं है, मुझे भी टाइगर के अंदर कुछ दिखता ही नहीं है. There's not even 1%, one bone of badness or evilness or whatever it is in him. And I think we connect on that level. He's one of the most amazing people I've met. And सच्ची में वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा. Does he has he complimented you out of the way for one of the songs that you sung for him or generally? He goes crazy on my English songs. So when it was my birthday, he did a story on Instagram and he was singing my song Next to Me because he loves that song. And he called me. He was like, well, Arman. Huh? He sings very well. Very well. So I heard him sing. पहले सबसे पहले ठहर जा गाया था उसने एक क्लिप में मेरा गाना ठहर जा from October, and I was like, what? Tiger can sing also? Abhi kuch to chhod do. I told him, you're doing everything. So I was like, it's amazing. You know, he has this natural vibrato in his voice that not many people have. And I appreciated that about him and told him also that, bro, you have such a beautiful voice. If you train yourself in that, you might be able to sing really, really well. Now, so, I have already started imagining your party. And I know I'm going to dance like a crazy maniac. लेकिन आपके life में कोई memory है जहां अरमान couldn't stop dancing? कभी ऐसा हुआ है? A crazy night? When my song Control was released, I was the happiest person on the planet. क्योंकि you know what, Archana, मैं जब 15 साल का था मेरे अंदर एक dream था that I want to do something international. I want to do something which is in the pop space, जो मुझे बहुत time से करना था, but I never got the chance or opportunity to do it. Midnight at 12 o'clock, the song went live on 20th of March. I remember that clearly. And I was just jumping up and down. Matlab, paglo jaise. I didn't even know how to react. And can you imagine, I was more happy on the song release day than I was when my picture came actually on Times Square. For me, the fact that I released a song and released the kind of music I've always wanted to do, bachpan se, that feeling of like, wow, my first song's out in the world, that feeling was unreal. And I was just dancing in my house. मतलब मेरे parents मेरे को देख के बोल रहे थे क्या है, this is like probably your 200th song that has come out, you know. So why are you so excited? I was like, no, this is my first song ever as Arman Malik, the artist. So do you feel, and ये मुझे बहुत बुरा दुख लगता है कि इतने talented country में we've not been able to create Beyoncé's and create Justin Bieber's जिन्होंने barriers break किए हैं. And I think हमारी touchwood, you sound totally international जब आप गाते हो अभी. I'm planning to do that. I've always felt very bad about how Indian artists are not represented abroad. And उनका एक बस यही है कि Asians में ही, Indians में ही abroad में उनकी popularity है. It's never gone above and beyond that. And you know, people from outside, from different countries, different languages don't listen to our music as much or don't know our artists as much. They may be listening to the music, but they'll probably know Shah Rukh Khan or a Salman Khan, but they won't know the actual singers who are the singers, who are the artists. And I feel like because of the whole non-film music movement now, with singers doing music videos on themselves, being so popular on social media, ये अभी बहुत जल्द आप देखने वाले हो. You're going to see an array of stars from India in the international sphere. I feel like I've not taken a step for myself, but taken a step for my country, because I think कि इसके पहले many people have tried, but it's not happened successfully, and no one from India has done. Obviously, there have been Indian artists from abroad, like Jay Sean has done it from UK. There have been other Indian artists from different countries, Australia and New Zealand and US and everyone. But from apna mainland, apna India, no one has ever done anything like that. Everyone's known as Bollywood singers. No one is known as an artist, you know. And मेरा एक dream था कि I want to become a world-renowned artist who is Indian, who's from India. So that is my goal. And slowly, I mean, I feel like जो भी मेरे साथ हुआ है, be it coming on Times Square, being the first Indian to do that,
releasing English music, releasing stuff on my own, I think I've come to a stage where I feel like I'm now becoming an artist, the artist that I always wanted to be. I'm becoming Armaan Malik, the one I always wanted to be. अरमान, हिंदी में बात करेंगे क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है और खुदा हाफिज भी एक वही जज्बा हिंदुस्तानियत का राइज करता है। खुशबू ने एक सवाल पूछा इंस्टाग्राम के थ्रू और उन्होंने पूछा कि अरमान से पूछो वो अपने अल्फाज, तो चाहे आप अंग्रेजी गा रहे हैं या हिंदी गा रहे हैं या उर्दू गा रहे हैं, आप एकदम उसमें फिट हो जाते हो। कैसे होता है ये एक chameleon in your voice गिरीनेस कैसे करते हो? मैंने भी ये कमेंट देखा था कहीं पे कि आप इतने लैंग्वेजेस में गाते हो लेकिन आपकी एक्सेंट कभी मतलब चेंज होती है उस लैंग्वेज के स्पेसिफिक, मतलब कभी इधर उधर नहीं होता है कि कभी हिंदी की एक्सेंट इंग्लिश में आ गई या तेलुगु की एक्सेंट हिंदी में या हिंदी की एक्सेंट तेलुगु में। एंड फॉर मी पता नहीं मेरे को अर्चना मैं कैसे इसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन मेरे ब्रेन में एक स्विच है। अगर मुझे एक तेलुगु गाना गाने को मिलता है तो मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली वो जोन में चला जाता है, मेरा एक्सेंट उस तरफ चेंज हो जाता है। आई डोंट नो हाउ दिस हैज हैपेंड ओवर द इयर्स। ऑब्वियसली मैंने इतने सारे लैंग्वेजेस में गा के मेरे एक्सपीरियंस रही है, लेकिन इट्स नाउ बिकम अ नेचुरल थिंग। मुझे अगर कोई बोले आज कन्नड़ा गाना गाना है, आज बंगाली गाना गाना है, उस तरह से मेरा स्विच ऑन हो जाता है। आज बंगाली वाले वाइब में गाना है मुझे। तो आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंस, आई जस्ट डोंट नो। What is your favorite? मैं एक्सप्लेन कैसे करूं? I'm sure something tickles you when you sing a non-Hindi or a non-English song. तो वो कौन सा है जो आपको थोड़ा सा स्माइल देता है और आपको लगता है this is so amusing? Like Buddha, I know your that song in Telugu जिसपे मैं रात के बीच में डांस करके आपने बुट्टा बम्मा। It is so good, Buddha. I just love that song. But उसके अलावा कोई अगर एक ऐसा लैंग्वेज है, गाना है, जब आप गाते हो या सुनते हो आपको स्माइल आती है क्योंकि the sound is very cute. I think Bengali is a very sweet language. So whenever I sing Bengali, मुझे बहुत खुशी मिलती है. It's got a smile. Whenever you sing a Bengali song, automatically एक smile आती है. So definitely Bengali is one of those languages जहाँ पे मैं बहुत खुश हो जाता हूँ when I'm singing. रसगुल्ला जैसे. Do you eat rasgulla? I eat everything you can see which is tasty. And I'm a big matlab foodie, so you can't tell me do you eat. I eat everything except what for I like mean to say is कि कुछ लोगों को ना एक क्रेज होता है कि मुझे इंडियन स्वीट्स ही पसंद है. Like what does Armaan love in meetha? I know you love meetha, but yeah. So obviously rasgulla तो अभी कहा है मैंने, so I like that, but my favorite Indian sweet is gulab jamun. Radio City.